बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रिजवान अली। स्टूडेंट्स, हमारी जो डिस्कशन है वो 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर जारी है, जिसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम मुकम्मल तौर पर हल कर चुके थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि जिसने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने ये सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसे है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते होते हैं। उसके अंदर मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली तौर पर सिखा दिया था। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना सीखेंगे कि एक दो दर्जी मसवात को किस तरह से हल किया जा सकता है। उसके हल करने के 3 मेथड हैं, जिसके अंदर नंबर 1 हमने आज जो सॉल्व करना है, जो आज डिस्कस करना है, उसका नाम है फैक्टराइजेशन। तजज़ी के तरीके से हमने क्या काम करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अभी तक जिस बच्चे ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दे, जो दोस्त जो आप लोगों के रिश्तेदारों में से, जो आप लोगों के कजन्स वगैरह, जो फ्रेंड्स हैं, जो मैट्रिक के अंदर पढ़ रहे हैं, 9th क्लास के भी और 10th क्लास के भी। चले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। स्टूडेंट्स, मेरी एक बात याद रख लें, मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूं, जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों के पास कंप्लीट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, एक नजर देख लें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास फॉर्म होती है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक हो गया, जिसके अंदर ए बी और सी, इन तीनों की जगह पर हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर आते हैं। चले, तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखा जाए तो हमारे पास कंप्लीट है, जिसके अंदर एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, एक एक्स वाली टर्म आएगी और एक कौन सी टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी। और ये सारी चीजें किसके इक्वल होगी, 0 के। तो चेक करें जरा, हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट, और ये सारी चीजें किसके इक्वल पड़ी हुई है, 0 के। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं अगर तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी होगी तो। चलो भाई शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिख लिया, लिखने के बाद सवाल एक मरतबा ऐसे ही रिपीट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड 9th क्लास के अंदर भी अच्छे से सीखा हुआ है, फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 5 के अंदर। 10th क्लास के अंदर हम फिर एक मरतबा सीखने जा रहे हैं। तो तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले आपने कांस्टेंट टर्म को फर्स्ट कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, लास्ट वाली टर्म को किसके साथ, फर्स्ट वाली टर्म के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो ये लास्ट वाली टर्म 20 है, फर्स्ट वाली टर्म कुछ नहीं तो क्या लिखा होगा, 1। तो 20 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 20। आपने इसको जरा साइड पर लिख लेना, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये जो 20 है, ये किस किस टेबल पर आता है। 20 1 के टेबल पर आएगा, 20 पर 2 के टेबल पर आएगा, 10 पर 4 के टेबल में आएगा, 5 पर। डियर स्टूडेंट्स, ये वो सारे नंबर हैं जिन नंबर्स का अगर टेबल पढ़ा जाए तो हमें 20 देखने को मिलता है। बाकी और ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके टेबल पर 20 आता हो। अब अगला काम क्या करना है, देखिए मैंने पहला काम क्या किया है, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इस तरह से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसको यूं हाईलाइट कर लें, फिर देखें कि वो 20 वो नंबर किस किस टेबल पर आता है। टेबल निकालने के बाद अगला काम आप लोगों ने क्या करना होता है कि इनमें से वो वाले नंबर चूज करने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू आ जाए। तो सेंटर वाली वैल्यू कितनी है, सेंटर वाली वैल्यू कोई नहीं तो 1 होगी। ठीक हो गया। तो अब आप देखें कि इनमें से ऐसे कौन से नंबर है जिनको जमा माइनस करने से 1 आ रहा है। तो हमारे पास ये है 4 और ये है 5। अगर इन दोनों को माइनस किया जाए तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब अगला काम क्या करना है, आपने 4 और 5 इनको नीचे लिख लेना है। सेंटर वाली वैल्यू पर आ जाए, थोड़ा सा इस पर काम करना है। सेंटर में जो साइन होगा वो अपने बड़ी रकम के साथ लगाना है और दोनों को माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो अगर ये माइनस है तो फिर ये क्या होगा, प्लस होगा। सेंटर में साइन वेरिएबल कौन सा लगा हुआ है, एक्स का, तो इसके साथ भी एक्स, इसके साथ भी एक्स। इस तरह से हमारे पास ये दो नंबर रेडी हो जाएंगे। ये दोनों नंबर्स की मदद से हम इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करना है, पहली वैल्यू ऐसे, ये दोनों नंबर सेंटर वाली वैल्यू की जगह पर आ जाएंगे कुछ इस तरह से, प्लस 4x माइनस
5x और ये आगे माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। सही हो गया। उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है कि दो दो वैल्यूज में से कॉमन निकालना शुरू करना है। इन दोनों के अंदर से देखिए क्या चीज कॉमन आ सकती है, एक्स स्क्वायर और 4x के अंदर से देखा जाए तो इधर से x कॉमन आ जाएगा, इधर से 1x बाहर आया, 1x बच गया, इधर से 1x था बाहर आ गया तो इधर क्या बच गया 4। जब आपने अगली दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना तो चेक करना है, अगर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें, अगर नहीं है तो इधर आपने प्लस लगा देना। माइनस कॉमन आ गया, 5 और 20 दोनों 5 के टेबल पर आते हैं, तो अगर माइनस और 5 कॉमन ले लिया जाए तो इधर क्या बचेगा x। मेरी एक बात याद रखें, जब भी आपने बाहर माइनस लगाना है अंदर वाला साइन आपने लास्ट भी चेंज करना है। 5 के टेबल में 20 किधर आता है 4 पर इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट वाली टर्म जो है ये हमारे पास सेम हो चुकी है, हम इनको एक दफा लिख लेंगे, x प्लस 4 एक दफा लिख लिया, बाकी क्या बच गया x और बच गया -5 और ये किसके इक्वल है 0 के। अब अगला काम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे, x प्लस 4 ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा और x माइनस 5 ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो इधर से आप x की वैल्यूज निकाल लेंगे, प्लस का 4 उस तरफ आएगा तो माइनस का 4, x का एक आंसर आ गया, ये माइनस का 5 इस तरफ आएगा तो प्लस का 5 ये ले जी x का दूसरा आंसर आ गया। लास्ट पर आपने क्या करना है, इनको एक सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देना है, इनका हल सेट बना दें, एक x की वैल्यू -4, एक x की वैल्यू 5। देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारा पहला सवाल हल हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट लिखा हुआ है 3y² बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड वाला पार्ट देखे लिखा हुआ है 3y² इज इक्वल टू y ब्रैकेट लगाकर y माइनस 1। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो दो दर्जे मसावात की मेयारी शक्ल थी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, वो हमारे पास नहीं बनी हुई। हम सबसे पहले कोशिश करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे 3y² अकेला है तो इसको अकेला रहने दें, ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मल्टीप्लाई करवा दें, y जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y², y जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 5y। अब अगला काम क्या करें, आप इन सारी वैल्यूज को एक तरफ इकट्ठा कर लें ताकि ये जमा माइनस होकर हमें कोई ना कोई शेप दे सके। 3y² इधर ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का y² जब इस तरफ आएगा तो माइनस का y² और माइनस का 5y इस तरफ आएगा तो प्लस का 5y इज इक्वल टू, जब स्टूडेंट्स ये दोनों चीजें इस तरफ आ जाएंगी इधर क्या बच जाएगा 0। अब अगला काम 3y² माइनस 1y² दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 2y² प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फॉर्म निकल कर आ गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर एक टर्म मिसिंग है। वो टर्म कौन सी मिसिंग है, कांस्टेंट नंबर। चेक करें y² है, y है और आगे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो वो मिसिंग है। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो लिहाजा इसकी फैक्टराइजेशन पीछे वाले मेथड की तरह बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर 3 टर्म्स कंप्लीट थी, इसके अंदर 2 टर्म्स है, तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। हम इसके अंदर से आप देख लें कि कुछ अगर कॉमन आ सकता है तो उसको कॉमन ले लें। तो इधर से मैं देख रहा हूँ कि y कॉमन आ रहा है, एक y बाहर आ गया, इधर से बच जाएगा 2y, इधर से अगर एक y बाहर आ जाए तो इधर सिर्फ बच जाएगा 5 और ये किसके इक्वल है 0 के। अब अगला काम क्या करें, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर लें, y इज इक्वल 0 कोमा लगाकर 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इधर से y का आंसर ये बन गया 0, इधर से आप y की वैल्यू अलग करें, ये प्लस का 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5, ये 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया -5 ओवर में 2। एंड पर क्या करें, इनका सोल्यूशन सेट लिख दें, इसका सोल्यूशन सेट क्या निकलेगा 0, -5 ओवर में 2। ये जी स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड वाला पार्ट हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है 4 - 32x 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। ठीक, अब इसके अंदर देखें, सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म पड़ी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि x² है, x है और कांस्टेंट है, लेकिन देखने में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा, पहले कांस्टेंट आ रहा है, फिर x आ रहा है, फिर x² आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनकी तरतीब सीधी करते हैं। तरतीब सीधी करने के लिए सबसे पहले x² है इस तरफ, हम इसको उठाकर इस तरफ लेकर आएंगे,
तो ये है ना प्लस का 17, जब इस तरफ आएगा तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो हम पहले लिख लेंगे 17x²। अब जरा मियारी शक्ल जरा ज़हन में लेकर आए, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती थी, पहले x² में आना है, फिर x में आना है, फिर उसके बाद कांस्टेंट में आना है। लेकिन इधर क्या है, पहले कांस्टेंट है फिर x है, हम इनकी भी जगह चेंज करेंगे, 32 पहले 4 बाद में, तो ये -32 पहले आ जाएगा और ये प्लस का 4 जो है इधर बाद में आ जाएगा। जब 17 इधर आ गया, इधर क्या बच जाएगा 0। अक्सर स्टूडेंट्स को इधर मसला होता है कि सर आपने इन दोनों की जगह चेंज की है लेकिन इनके साइन चेंज क्यों नहीं हुए। वो रीजन ये है कि मैंने इनकी जगह चेंज की है, लेकिन मेरा ये सवाल है क्या मैंने इनकी साइड चेंज की है, यानी कि इस साइड से इस साइड लेकर आया, नहीं। जगह चेंज करने से साइन चेंज नहीं होते, हाँ साइड चेंज करने से साइन चेंज होते हैं। जैसे मैंने 17 इधर था राइट पर था, जब मैं इसको लेफ्ट पर लेकर आऊंगा तो ये प्लस का 17 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 17 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले देखिए x² माइनस का है, तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि x² वाली टर्म प्लस की होनी चाहिए। आगे वाली टर्म भले प्लस आ जाए माइनस आ जाए नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, लेकिन पहली वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए प्लस की होनी चाहिए। तो इसको प्लस का करेंगे, लेकिन जब इसको प्लस का करेंगे तो साथ ही आगे वाली टर्म्स के भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का 32 ये क्या हो जाएगा प्लस का 32 और ये प्लस का 4 क्या हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम आसानी के साथ इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो लास्ट वाली टर्म है 4 और फर्स्ट वाली टर्म है 17, तो जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 को जब आप 17 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4 7 28, 2 कैरी 4 1 4 और 2 प्लस किया 68। ले जी स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर निकल कर आ चुका है 68। अब हमने क्या काम करना है, 68 किस किस टेबल पर आएगा इसको हाईलाइट करते हैं ऐसे। 68 जिस जिस टेबल पर आएगा वो हमने टेबल निकालते जाए। सबसे पहले 68 1 के टेबल पर आएगा, 68 पर 2 के टेबल में आएगा 34 पर, उसके बाद 4 के टेबल पर आएगा 17 पर, बस 68 हमारे पास सिर्फ इन्हीं टेबल पर आता है और किसी टेबल पर नहीं आता। बाकी आप चेक करें कि इनमें से ऐसे कौन से नंबर है जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दो चीजें हैं 2 और 34, अगर इन दोनों को माइनस किया जाए तो बड़े आराम से 32 निकल कर आ रहा है, ऐसी बात है ना। अब आपने क्या करना है, इनको नीचे लिख लेना है 2 और 34। अब आपने चेक करना है सेंटर में साइन कौन सा है प्लस का है, तो ये किसके साथ लगाना करना था बड़ी रकम के साथ। अब छोटी रकम के साथ कौन सा लगाए, इनको देखें माइनस करने से 32 आएगा ना, तो माइनस करने के लिए ये प्लस और ये माइनस। अब अगला काम सेंटर में जो x लगा हुआ है वो आपने दोनों के साथ लगा देना। अब ये दोनों वैल्यूज आप किसकी जगह पर लगाएंगे, सेंटर वाली वैल्यू की जगह पर 17x² माइनस 2x प्लस 34x और ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। पहली दोनों वैल्यूज में से देखिए क्या कॉमन आ रहे हैं, 17 और 2 ये दोनों एक टेबल पर नहीं आते, कॉमन नहीं लिया जाएगा। x दोनों के अंदर आ रहा है तो एक x कॉमन ले लें, इधर से एक x कॉमन आया, इधर से बच गया 17x माइनस, इधर से x कॉमन आया, इधर से बच गया 2। अब ये प्लस का साइन है तो इधर प्लस लगाएंगे, आगे वाला साइन चेंज नहीं होगा। 34 और 4 दोनों 2 के टेबल पर आते हैं, 2 के टेबल में 34 17 पर, x वैसे ही माइनस 2 के टेबल में 4 2 पर और ये किसके इक्वल है 0 के। 17x माइनस 2 17x माइनस 2 एक दफा लिख लेंगे, बाकी क्या बचा x प्लस 2 और ये किसके इक्वल है 0 के। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर ले, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसके अंदर से x की वैल्यू सेपरेट करें, ये माइनस का 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2, ये 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 17, x का एक आंसर आ गया। उसके बाद इधर से x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2। ले x के दो आंसर कंप्लीट, तो एंड पर हम क्या मेंशन कर देंगे सॉल्यूशन सेट। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा 2 ओवर में 17 कोमा माइनस 2। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है हमारा, इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात है हमारे पास कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट है, बस वैल्यूज को इकट्ठा करने की जरूरत है। तो जल्दी से इनको इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ये प्लस का 152 इस तरफ आएगा तो माइनस का 152, ठीक हो गया। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। ये प्लस का 152 इधर आकर माइनस, जब इधर से सारी वैल्यू खत्म, इधर बच गया 0। अब अगला काम वही करेंगे कि आपने लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 152 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 152। आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, इसको हाईलाइट करें। अब देखें कि 152 किस किस टेबल पर आता है। देखिए अगर मैं काम थोड़ा सा जल्दी करवाने की कोशिश करूं तो आप इसके अंदर से ऐसे भी नंबर ढूंढ सकते हैं डायरेक्टली मेथड से कि दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 152 आए और उनको प्लस माइनस करने से 11 आए। आप इस तरह से भी नंबर ढूंढ सकते हैं, अगर आप आसानी से ढूंढ सकते हैं तो। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप लोगों को मुश्किल होती है तो आप तसल्ली के साथ आप देखें कि 152 किस किस टेबल पर आता है, वो सारे नंबर एक मरतबा ढूंढ लें, फिर आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि इनमें से हमारे पास कौन सा पेयर होगा। लेकिन 8 और 19 अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास 152 आ जाएगा 8 को 19 के साथ, और अगर इन दोनों को माइनस भी किया जाए तो हमारे पास क्या होगा? 11 निकल कर आ जाएगा। अब करना क्या है, सेंटर में जो साइन होगा वो आप बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे और इसके साथ क्या होगा? प्लस लगेगा, क्योंकि माइनस करना है ना। फिर उसके बाद सेंटर में है x, तो इधर भी x लगेगा और इधर भी x लगेगा। अब क्या करो, इन दोनों नंबर्स को सेंटर वाली वैल्यू पर लगा दो। 1x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 19x, ये माइनस का 152 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के अंदर से x कॉमन लिया, इधर बच गया x प्लस 8। इन दोनों के अंदर से माइनस 19 कॉमन लिया, अंदर बच गया क्या? x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखना 19 इधर आ जाना है, 19 के टेबल में 152 किधर आएगा? 8 पर आएगा। x प्लस 8 एक दफा, बाकी क्या बच गया? x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर ले। x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 कोमा x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 8 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, इधर से एक x की वैल्यू निकल कर आ गई। ये माइनस का 19 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 19, ये दूसरी x की वैल्यू निकल कर आ गई। तो x के दो आंसर कंप्लीट। इधर हम अपना क्या एंड पर मेंशन कर देंगे? सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट हमारा हो गया -8 कोमा 19। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जाना। जी तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि शक्ल काफ़ी अजीबोगरीब सी सवाल की बनी हुई है। बहरहाल सॉल्व करना तो है ही, अब इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। अब सबसे पहला काम क्या होगा, हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें नीचे वाली वैल्यू को खत्म करना पड़ेगा। नीचे वाली वैल्यू खत्म करने के लिए आप लोगों ने डिटेल से क्वेश्चन नंबर 1 सीख लिया हुआ है। उसके लिए हम सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि x 12 और x प्लस 1 को हमने क्या काम करना है? सारी रकमों के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले ये तीनों किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे? x प्लस 1 ओवर में x के साथ, उसके बाद प्लस का साइन। अब फिर यही तीनों वैल्यूज x 12 और x प्लस 1 ये किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे? x ओवर में x प्लस 1 के साथ इज इक्वल टू x 12 x प्लस 1 ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 25 ओवर में 12 के साथ। अब इधर से आगे x के साथ x कट गया, x प्लस 1 के साथ x प्लस 1 कट गया, 12 के साथ 12 कट गया, सॉरी ये नहीं कटेगा, x ऐसे ही आगे। अब इधर से आगे x कट गया, बाकी जो चीजें बची 12 x प्लस 1 x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 कटा, इधर से बच गया 12 x x इज इक्वल टू, इधर से 12 कटा x x प्लस 1 और 25, ये चीजें बच गई।
अब और आगे क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई करवा दें। 12 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर 1x, 1 की बारी, 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1x, और 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1 प्लस का साइन 12 x x से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, x को भी मल्टीप्लाई करवाएं, 25 को भी मल्टीप्लाई करवाएं। सबसे पहले x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x। 25 को चलो अगले स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इधर से आगे 12 ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 प्लस ये 12x स्क्वायर वैसे ही आ गया इज इक्वल टू, अब इधर से डियर स्टूडेंट्स 25 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। 25 जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 25 एक्स स्क्वायर, 25 जब एक्स से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 25 एक्स। और देखें अगर कहीं पर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करवा दें। ये देखिए 12 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 मल्टीप्लाई करवाएं, 12 एक्स से मल्टीप्लाई होकर 12 एक्स स्क्वायर, 12 2 से मल्टीप्लाई होकर 24x, और 12 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 1 12 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस का 25x। डियर स्टूडेंट्स इधर आकर आपने क्या काम करना है, आपने सारी एक एक जैसी रकमें जो हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर देना है। आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर कितनी है, एक्स कितनी है और कांस्टेंट टर्म्स कितनी है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर देखें, 1 2 3, इन तीनों के अंदर देखिए साइड किसकी चेंज होगी, उसका साइन चेंज होगा। जिसकी साइड चेंज नहीं होगी उसका साइन चेंज नहीं होने वाला। जैसे ये दोनों एक ही साइड पर पड़ी हुई हैं तो ये दोनों इकट्ठे लिखे जाएंगे इस तरह से, 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, और ये प्लस का 25 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 25x स्क्वायर, 25 की साइड चेंज होगी। उसके बाद x वाली टर्म्स लिख लें, x वाली टर्म हमारे पास है 1 और ये 2, सिर्फ ये 2 टर्म्स है। अब इसमें से साइड किसकी चेंज होगी, 25 की, ये अपनी जगह पर ही रहेगा, प्लस का 24 और माइनस का 25x इस तरह से। उसके बाद कांस्टेंट टर्म हमारे पास सिर्फ एक ही देखने को मिल रही है, प्लस का 12, ये बिल्कुल अपनी साइड पर ही पड़ी हुई है तो इसका भी साइड चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया प्लस 12, और ये सारी चीजें किसके इक्वल हो जाएंगी, 0 के। अब ये स्टूडेंट्स इन तीनों वैल्यूज को जब हम आपस में जमा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1x स्क्वायर, और इनको आपस में प्लस माइनस करने से कितना हो जाएगा, माइनस का 1x, और ये प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। चलो अब देख सकते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है। अब इधर से आकर हम क्या काम करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस है, तो इसको प्लस का करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको तो प्लस का कर ही देंगे, लेकिन आगे वाली वैल्यूज के भी फिर साइन चेंज हो जाएगी। जैसे इसका साइन चेंज हुआ है, इसका भी साइन चेंज करें और इसका भी साइन चेंज करें। स्टूडेंट्स मैंने इधर एक्स के साथ और एक्स स्क्वायर के साथ 1 नहीं लगाया, वो ना भी लगाएं तो वैसे भी लिखा जा सकता है, ये भी 1 ही है, ये भी 1x स्क्वायर है, ये भी 1x है, ये भी 1x ही है, तो बेहतर है कि आप ऐसे ही लिख लें। वो इसी वजह से लगाया ताकि इनको प्लस माइनस करने से आप लोगों को ये अंदाजा हो जाए कि इधर 1 बचना है। अब इधर से आगे हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये जो 12 है जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाना है, 12 आ जाएगा। लास्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाने से आंसर कितना आएगा, 12। अब आपने देखना है कि दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 और उनको जमा माइनस करने से सेंटर वाली यानी कि 1 आ जाए, तो वो नंबर कौन से हो सकते हैं, वो नंबर हमारे पास है 3 और 4। 3 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब अगला काम देखें, सेंटर में है प्लस एक्स है और ये प्लस है, तो आप बड़ी रकम के साथ प्लस लगाएंगे, छोटी के साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस करने से 1 आना चाहिए। मजीद सेंटर में एक्स लगा हुआ है तो ये वाला एक्स इधर भी लगेगा, ये वाला एक्स इधर भी लगेगा। तो अब आपने क्या काम करना है, इन दोनों नंबर्स को सेंटर वाली वैल्यू की जगह पर लगा देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के अंदर से x कॉमन आ गया, इधर बच गया x प्लस 4, इन दोनों के अंदर से माइनस 3 कॉमन आ गया, इधर बच गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 एक दफा लिख लेंगे, बाकी एंड पर क्या बच गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल किया,
एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कोमा एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इधर से आप एक्स की वैल्यू निकाल लें, ये प्लस का 4 उस तरफ जाएगा तो -4 एक एक्स का आंसर, उसके बाद ये माइनस का 3 इस तरफ आकर प्लस का 3, ये दूसरा आंसर। स्टूडेंट्स दोनों एक्स के आंसर आ चुके हैं, इनको एंड पर क्या कर देंगे, सोल्यूशन सेट के अंदर बंद कर देंगे, तो -4, 3 ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट बन गया। पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 6 वाला है, वो हमारे पास लिखा हुआ है 2/x - 9 इज इक्वल टू 1/x - 3 माइनस 1/x - 4। स्टूडेंट्स इसको किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले तो आप देखें कि नीचे हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, इसके साथ हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। सबसे पहले x - 9, x - 3, x - 4, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2/x - 9 के साथ। इज इक्वल का निशान आ गया तो वो लगा दें। अब की बार x - 9, x - 3, x - 4, ये अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/x - 3 के साथ, माइनस का साइन x - 9, x - 3, x - 4, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/x - 4 के साथ। लो जी, फिर सुन ले एक मरतबा इसके अंदर किस तरह से काम करना है कि ये जो नीचे वाली रकमें हैं इन तीनों को आपने इकट्ठा करके सभी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ऐसा होगा कि हमारे पास सबसे पहले तो नीचे वाली रकमें खत्म हो जाएंगी, x - 3, इधर से x - 4, अब जो बचा है उसको लिख लो। इधर से बच गया 2, ब्रैकेट के अंदर आ गया x - 3, x - 4 इज इक्वल, इधर से बच गया 1, ब्रैकेट के अंदर आ गया x - 3, सॉरी इधर x - 9 आएगा, माइनस इधर से बच गया 1 और ब्रैकेट के अंदर बच गया x - 9, x - 3। अब स्टूडेंट्स इन दोनों ब्रैकेटों को आप इसमें मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होकर x², x - 4 से मल्टीप्लाई होकर -4x। 3 की बारी, 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा -3x, 3 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा 12 इज इक्वल, ये 1 है, इसको आप खत्म कर सकते हैं क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होकर यही आएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x² और x जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4x। 9 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -9x, 9 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 9 4 जा 36, माइनस का साइन। अब इन दोनों की बारी, x से मल्टीप्लाई होकर x², x - 3 से मल्टीप्लाई होकर 3x, 9x से मल्टीप्लाई होकर -9x, माइनस माइनस प्लस, 9 3 जा 27, इनको भी मल्टीप्लाई करवा दें। अब इधर से आगे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2x² माइनस 2 4 जा 8x, 2 3 जा 6x, 2 12 जा 24 इज इक्वल, इधर से x² माइनस, ये दोनों वैल्यूज आप इसमें प्लस माइनस हो सकती है, -4x -9x, ये हो गया -13x प्लस 36, माइनस का साइन x²। अब इधर से -3x -9x कितना हो जाएगा, -12x और ये प्लस का 27। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि ये दोनों वैल्यूज आप इसमें जमा माइनस हो सकती हैं, दोनों एक्स वाली टर्म्स है, 2x² -8x और -6x कितना हो जाएगा, माइनस का 14x प्लस का 24 इज इक्वल टू, इनकी ब्रैकेट्स खोल लें, ये माइनस जो है ये अंदर अप्लाई हो जाएगा, x² माइनस 13x प्लस का 36, ये जब अंदर गया तो -x² प्लस 12x माइनस प्लस माइनस 27। अब इधर से आपने क्या काम करना है, आपने सेम सेम चीज़ों को इकट्ठा करना है। पहले चेक कर ले, अगर कुछ कट सकता है तो उसको काट दे, नहीं कट सकता तो इनको इकट्ठा करके प्लस माइनस करें। सबसे पहले ये माइनस का x² जो है ये प्लस के x² के साथ इजीली कट सकता था, इसको मैंने इधर से काट दिया। अब आपने क्या काम करना है, आपने सारी चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू करना है। सॉरी इधर ना स्क्वायर नहीं आना,
मिस्टेक मेरी होगी, ये 13x ऐसे ही रहेगा। अच्छा, चीजों को इकट्ठा करें, सारी चीजों को उठाकर इस तरफ लेकर आए। सबसे पहले अच्छा आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है, पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट एक्स स्क्वायर, एक ये पड़ा हुआ है और कोई चेक करे कोई है इसके अंदर, और कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं था, ये तो भाई कट गए, तो 2x स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद एक्स वाली टर्म्स ढूंढे, एक्स वाली टर्म्स कितनी है, 1 2 3, ये तो अपनी साइड पर पड़ी हुई है, ये ऐसी रहेगी, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -14x, ये माइनस का 13 इस तरफ आकर प्लस का, और ये प्लस का 12 इधर आकर माइनस का। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स 1 2 3, इनको इकट्ठा करें, +24 +24, ये प्लस का 36 इस तरफ आएगा तो माइनस का, और ये माइनस का 27 इस तरफ आएगा तो प्लस का 27, इधर क्या बच जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को आप इसमें जमा माइनस करें, 2x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ये -14x + 13x और माइनस का 12x, इनको अगर आप हल करते हैं तो हमारे पास आंसर बचेगा माइनस का 13x। इन तीनों वैल्यूज को आप इसमें प्लस माइनस करने से कितना बच जाएगा, माइनस का 13x। उसके बाद अगर इनको हल किया जाए तो 27 और 36 9, और 24 में से 9 गए 16, 6 6 12, 27 में से 12 माइनस करेंगे तो 15, 7 4 11 5, 51 में से 36 माइनस करें, 11 में से 6 गए, 11 में से 6 गए 5, 4 में से 3 गए 15, 15 हमारे पास बच जाएगा। अब इधर से आगे आपने क्या काम करना है, आपने इनकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन करने का तरीका कर वही, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 15 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर कितना निकल कर आएगा 30। अब आपने दो नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 13 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 30 और जमा माइनस करने से 13। तो हम नंबर इनके लेंगे 10 और 3, 10 और 3 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 30 आएगा, और इनको प्लस भी कर दिया जाए तो हमारे पास 13 निकल कर आ जाएगा। तो अब आप सेंटर में साइन देखिए कौन सा है, माइनस का, तो आपने ये बड़ी रकम के साथ लगाना है, तो छोटी रकम के साथ कौन सा साइन लगेगा, इन दोनों को जमा करने से 13 आ रहा है तो माइनस और माइनस ये प्लस होते हैं, तो दोनों के साथ माइनस लग गया, ये एक्स है, इधर भी एक्स इधर भी एक्स, इन दोनों नंबर्स को आप सेंटर वाली वैल्यू की जगह पर लगा दो, 2x² - 10x